अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँ तो आप किसके बारे में सोचना, पहले बारे में तुरंत कमेंट बताना, ठीक है। वो वर्ड है जोकर। आप जल्दी से बताओ आपके दिमाग में क्या आया। आपके दिमाग में जोकर का फेस आया होगा, जोकर का मतलब इमोजी, इमेज छपा होगा, चाहे जोकर का इमोजी आपके दिमाग में आया होगा। पता है मेरे दिमाग में क्या आता है? पूरा पाकिस्तान देश, पूरा होल कंट्री, पाकिस्तान का पूरा देश मेरे दिमाग में आता है। क्यों, कैसे, किस लिए? ये वीडियो कोई एक फ़नी वीडियो नहीं है, ठीक है। ये वीडियो हल्का सा उनको रोस्ट है एंड हल्का सा फ़नी है, बट इंपॉर्टेंट वीडियो खास करके उन पाकिस्तानियों के लिए। अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है सो प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। उसके बाद मुझे आके गाली देना, बट जो बात बोलूँगा सही बोलूँगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका ये जो इनका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उसका एक ये वीडियो देखो, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। पहले ये वीडियो देखो। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया। देख लिया इन्होंने इस जो भी ये बोलते हैं इसको, ठीक है, जो भी इन्होंने स्पीच दिया, इन्होंने बताया कि हमने भारत के 3 राफेल गिराए हैं। उसके बाद एक और इनका स्टेटमेंट आता है बाद में कि हमने भारत का S-400, जो हमारा सबसे बड़ा, हमारा प्यारा, हमारा दुलारा था, हमारा डिफेंस सिस्टम का एक, डिफेंस को बहुत मजबूत करता है, तो उसको ये बोलते हैं कि हम उसको उड़ा देते हैं, हम उसको मतलब बर्बाद कर देते हैं। भारत का S-400 को हम ख़त्म कर देते हैं। आफ्टर फ्यू डेज हमारे प्रधानमंत्री का एक फ़ोटो आता है जिसके पीछे ही S-400 होता है एंड इनको मिलता है कि हाँ भैया तुम झूठ बोल रहे थे। एक तो इतना बड़ा ये फेकू कंट्री है, इतना बड़ा झूठा कंट्री, या कैसे भाई? देखो मतलब मैं लिटरली कभी सोचता हूँ, सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छे से सोचता हूँ कैसे ये देश रन करता है भाई, जहाँ पे सब के सब फेकू हैं साले। मतलब एक हो तो ना, जैसे कि मैं इनका प्रधानमंत्री का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इनका प्रधानमंत्री है, ये बोलता आके कि हाँ हमारा देश मतलब ठीक है, हम नहीं जीत पाए, हम हारे, बट हमने लड़ाई की, हमने बहुत हद तक लड़ा। आप ये आके बोलते, एक मेच्योर आंसर आता, एक समझदार लगता, हाँ भाई चलो पाकिस्तान ने कुछ तो लड़ा। आप आगे बोलते हो हमने भारत की 3 राइफल गिराई। असल क्या है कि आपने एक में भी नहीं गिराया, हमारा एक भी कुछ नुकसान नहीं किया आपने। सिर्फ एक जो आपका ड्रोन आगे गिरा, उससे सिर्फ एक इंजर्ड हुआ था पर्सन, दैट्स इट, कोई मरा नहीं। बट आपके यहाँ पे आपने जितने ड्रोन भेजे हमारे S-400 ने सबको ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट आपने दिल्ली में भी कुछ मिसाइल भेजा था, उसको भी S-400 ने ख़त्म कर दिया। बट आपके लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि ये कराची में यहाँ बम गिरा, रावलपिंडी में बम गिरा, फिर लाहौर में बम गिरा, वो आपका एक स्टेडियम जो था उसमें बम गिरा, सबका वीडियो वायरल हो रहा है आपके देश से। बट आप आके क्या कहते हो जी? देखिए जी हमारे यहाँ पे तो कोई बम गिरा ही नहीं है जी, वो जो गिरा वो तो आसमानी, मतलब वो ऐसे होता है, वो आसमानी तीर गिरा था जी। यार क्या यार, मतलब सच में यार, यू ऑल गाइज आर बंच ऑफ जोकर्स यार। कैसे भाई, मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट देते हो आगे कि हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो ऊपर से भैया भगवान अल्लाह ताला ने गिरा दिया भैया, वो आसमानी तीर, वो रॉकेट गिरा दिया। क्या सीन है भाई? एटलीस्ट मान तो लो कि भारत ने हमारा ये नुकसान किया, ये किया, मान लोगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारे देश के जो समझदार लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो नहीं जानते हैं? वो सब चीज़ जानते हैं, वो सच्चाई सामने तुम्हारे दिख रही है कि भैया एक देश, हम भारत इतना अच्छे से लड़े, इतने अच्छे से हुआ, कुछ नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सब कोई अपना काम धंधा में बिजी है, ठीक है। इनका दूसरा एक है शख्स जिसका नाम है शाहिद अफरीदी, जो कि एक एक्स क्रिकेटर था, मतलब फॉर्मर क्रिकेटर था। वो क्या करता है, वो रैली निकालता है, ठीक है, एंड उस वहाँ से कुछ पेड मीडिया शायद आ जाती है एंड उसको पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला कर स्टेटमेंट देता है, हमने लड़ाई जीत लिया, हमने, हमारे फौजों ने बता दिया कि पाकिस्तान को हल्के में ना ले, हमने भारत को ये कर दिया, हमने भारत को वो कर दिया। क्या है भाई यार, कुछ तो सेंस लगा लो, कुछ तो, कैसे कर लेते हो भाई? मतलब सामने दिख रहा है कि कराची में बम गिर रहा है, सामने दिख रहा है कि तुम्हारा जो वो अड्डा था, क्या चीज़ वो होता है टेररिस्ट का, उस अड्डे को हमने मार गिराया। वो तुम्हारा एक तरह से मस्जिद भी था, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें 1000 लोग
एक साथ बैठ के नमाज पढ़ते थे इनका, और वो भी हमने नष्ट कर दिया इनका। तब भी ये बोल रहे कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, हमने भारत को हरा दिया, हम ये जश्न मना रहे हैं जीतने का। क्या भाई, कैसे कर ले? तो भाई एक ये हमारा देश है साला, एक तरह से हम तब भी नहीं मान रहे कि हम जंग जीते हैं, जबकि हमने टोटली डोमिनेट किया तुमको। मतलब हर तरीके से डोमिनेट किया हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी आर्मी ने, सब ने तीनों तरफ से घेर के मारा तुमको, जल थल वायु हर तरफ से मारा। बट तब भी हमारे आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान को जब यहाँ तक लाए हो तो पूरा ख़त्म करके आओ। तब भी हम ये बोल रहे थे कि अभी हमारा जंग खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान नाम का देश एग्जिस्ट करता है मैप पर, जो कि नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश के लोगों की सोच और देश के लोगों के बोल थे कि भैया अभी भी पाकिस्तान को इतना क्यों छोड़ा, जब उनको इतना ख़त्म कर दिया तो और ख़त्म कर देते। तब भी हम मान रहे कि हमारी जीत नहीं हुई है, और एक ये है सब गवा दिए, सब हार गए। तब भी साले बोल रहे हैं, उनके ये क्रिकेटर आके दे रहे हैं हमने मैच जीत, हमने ये। अरे भैया तुम क्या हो बे, जोकर कहीं के, क्यों करते हो? मतलब कोई तो एक बंदा आए यार जो सच में एजुकेटेड और आके कैमरे के सामने सच्चाई बोले कि भाई हमारा देश पाकिस्तान भारत से हारा है, बट हम अपनी तैयारियों को और मजबूत करेंगे कि आगे से अगर ऐसा कुछ युद्ध होता है तो हम ट्राई करेंगे जीतने का, हम ट्राई करेंगे डोमिनेंट होने का, कि हाँ भाई हम जीत रहे हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम अच्छे से मैच लड़ रहे हैं, हम अच्छे से वॉर लड़ रहे हैं। तो एक समझ में आता है भाई कोई एक एजुकेटेड बंदा है, प्राइम मिनिस्टर इनका बोलता, प्रेसिडेंट बोलता कि नहीं भाई हमारा देश इस बार बहुत हमसे गलती हुई है, क्योंकि हमें बहुत कुछ नहीं पता था, ऐसा वैसा कुछ बहाना मार देते, कुछ एक्सक्यूज़ दे देते कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब हम अगली बार से पूरा तैयार रहेंगे, हम अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक करते। जब हमारा ड्रोन इनके यहाँ पे गिरा तो ये क्या बोलते हैं कि हम लोकेशन लेने के लिए गिरने दे रहे थे। अबे तेरा नुकसान हो रहा है, तू बहाना मार रहा है लोकेशन के लिए, क्या सीन है यार? मतलब सच में दे ऑल आर बंच ऑफ जोकर्स, सब के सब जोकर है साले, सब के सब। एक होता है ना कि एक प्रधानमंत्री चाहे एक प्रेसिडेंट चाहे एक आम आदमी, कोई नहीं, सब के सब जोकर है, टोटल के टोटल लोग जोकर है। जो मुझे कुछ पाकिस्तानी मतलब सही बताऊँ, मुझे कुछ पाकिस्तानी देखने में ठीक लगते थे, मैच्योर लगते थे, नाम नहीं लूँगा अदरवाइज फिर आप सोचोगे कि भाई गलत, ठीक है। उन्होंने भी प्रूव कर दिया कि वो जोकर्स हैं, वो एक जोकर कंट्री में रहते हैं, जोकर देश के मतलब साथ है। कोई भी बंदा रियलिटी बोलने को तैयार ही नहीं है हमारे देश में। हमारे मोदी प्रधानमंत्री को गिराने के लिए कुछ लोग सच भी बोल दे रहे हैं, मतलब पूरा जो नहीं भी बोलना चाहिए वो भी बोल दे रहे हैं। और इनके यहाँ प्रधानमंत्री का पोस्ट बचा रहा है, इसलिए वो जोकर का पोस्ट बचा रहा है, इसलिए सब के सब जोकर के साथ है। जिस देश का प्रधानमंत्री ही ऐसा जोकर होगा तो पूरा आवाम तो होगा ही ना भाई, कैसे मैं भी बोल सकता हूँ। उसके बाद आप इनका एक ये वीडियो देखो, इनकी जो एक रिपोर्टर है वो किस तरीके से बोलती है वो देखो पहले आप। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हैरान हमारे हूं। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट और करते हैं? क्या सब कुछ तो करके टेक्नोलॉजी भेज दिया में जी। हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है अभी देख लिया क्या साइबर अटैक किया हमारी देश के साइबर्स ने। तो मतलब मान गया, मैं तो फैन हूँ कि अब कितना मारोगे, छोड़ दो उनको, कितना मारोगे, क्या है भाई। अबे हमारे यहाँ का एक हैकर 5 सेकंड के लिए गूगल को हैक कर लिया था, एक नॉर्मल बॉय, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ का साइबर हैकर हमें हैक करने वाले थे, हमें जो अच्छे अच्छे लोगों को हैक कर लेता। जिसने गूगल को हैक किया, जिस देश के लड़के ने, तुम उस देश को हैक करने वाले थे, उस देश को। दिमाग नाम का चीज़ है, कैसी मीडिया हो भाई, एटलीस्ट अपने गवर्नमेंट का तारीफ करो, समझ में आता है। झूठी झूठी खबरें दिखाओ, समझ में आता है मीडिया होके। ये सब बकवास करते हो कि हमारे देश की साइबर सिक्योरिटी ने तो उनको हैक कर लिया, उनका 75% बिजली काट दिया। बट अभी के लिए तो मतलब हमारे लोकल में बिजली थोड़ी ख़राब चल रही है, उनको लगा होगा भैया इनका बिजली कट गया। ऐसा ये न्यूज़ बहुत पुराना है कि हम उनका 75% हमने बिजली काट लिया। अबे क्या बोलो यार तुम्हें, मतलब तुम क्या जोकरपंती करते हो पाकिस्तानी हो यार, ठीक, क्या जोकरपंती यार, कुछ तो मैच्योरनेस दिखा लो लोग। कोई तो एक बंदा आता है, मुझे सच में लगता है कि हम किस देश से लड़ रहे हैं यार, जिस देश में एक समझदार बंदा नहीं है, जिस देश में एक मैच्योर पर्सन आकर नहीं बोलता कि हमारा देश में ये कमी है। कोई नहीं भाई, सब के सब एक है साले, सब के सब।
उसके बाद एक, जैसे कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो एक क्रिकेट वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। इनके यहाँ पे एक क्रिकेटर है जिसका एक नहीं, ऐसा तो बहुत है, बट मुझे सबसे ज़्यादा फनी लगता है वो है मोहम्मद रिजवान। ठीक है, वाइट लिपस्टिक इसको इंडिया में कहते हैं, हमेशा वाइट लिपस्टिक लगा के आ जाता है ये बंदा। का आप जब भी कोई देख लो कॉन्वर्जेशन या जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, ये बंदा इंग्लिश में क्या इंग्लिश बोल रहा, जी नहीं, डेफिनेटली तो बाबर आजम बोलता है, ये बोलता है जी मोमेंटम जी ऊपर हो गया जी, मोमेंटम नीचे हो गया जी, तो जी मोमेंटम सब्सक्राइब कर दो जी, जो मोमेंटम लाइक कर दो। अबे यार क्या, देखो मैं सच्ची बताऊँ मजाक साइड के, इसका मैंने एक और मतलब कॉन्फ्रेंस देखा था शायद, या कुछ मतलब किसी एक वीडियो में इसने बोला था कि मैं बहुत गरीब घर से आता था एंड दैट्स वाई मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। आई एक्सेप्टेड, पूरा देश एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई चल तू गरीब देश से आता था, गरीब घर से आता था, तुझे इंग्लिश नहीं बोलना सिखाया गया, तू नहीं सीख पाया, चल मानते हैं। तू एटलीस्ट ये तो बोल दे कि मतलब जब भी तू जा रहा है कुछ बोलने के कि मतलब मैच जीते मैच हारे उसके ऊपर कुछ भी बोलने जा रहा है, स्टेटमेंट देने जा रहा है, तो बोल दे कि प्लीज़ मुझसे हिंदी में क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, वो चलेगा, बट क्यों जाके बोलोगे कि मुझसे इंग्लिश में, एंड फिर इंग्लिश झाड़ोगे अपनी। जी अब मोमेंटम जब थोड़ा सा अप हुआ था ना जी, तो थोड़ा सा डाउन हो गया था जी, तो मोमेंटम में मोमेंटम निकाल देंगे जी। क्या है भाई, देखो मैं इसलिए पे मजाक नहीं उड़ा रहा कि तुम्हें बोलना नहीं आता। यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, समझ रहे हो, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो इतने इंटरनेशनल लेवल पर, इतने सारे देश जहाँ पे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब देश है, सब अपने अपने बेस्ट भेजते हैं, और तुम्हारा क्या है कि बोलते हो मोमेंटम जी मोमेंटम, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो अलग वो पूछता है कि आप आज कैसे हारे, फलाना ढिकाना, जी मोमेंटम जी मोमेंटम, जब मोमेंटम निकला तो मोमेंटम से हार गए जी मोमेंटम। अबे मेरे भाई फिजिक्स के मोमेंटम, प्लीज़ अभी मत पढ़ा मोमेंटम यार। देखो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि बोल दो, जैसा इसने बोला एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि मुझसे हिंदी में क्वेश्चन सब पूछो, ठीक है थोड़ा देर के लिए वो लगेगा कि भाई पाकिस्तान का कैप्टन है इस तरीके से करा, बट हो जाएगा, चलो उसको बाद में लोग ऑटो ट्रांसलेट करके देख लेंगे जिसको इंग्लिश में देखना होगा। बट फालतू का जाके मजाक उड़वाना कि मुझे इंग्लिश आता है मुझसे इंग्लिश पूछो, नहीं अच्छा लगता भाई, तुम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बट देखो ये भी सही बात है कि मैं भी किसको ज्ञान दे रहा हूँ, जिसके पास दिमाग नहीं है, मैं भी उनको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ जो समझना ही नहीं चाहते। तो तुम जाओ भाड़ में, आई डोंट केयर। तुम देखो अगर सब देश समझदार रहेंगे तो जोकर कौन रहेगा, किसी एक को जोकर तो रहना होगा ना। अगर सब देश समझदारी दिखाएं तो जोकरपंती कौन दिखाएगा, वो दिखाएगा पाकिस्तान। इनके पाकिस्तान के ही लोग एक हैं जिसका नाम है, जो मतलब अपना एक कंट्री चाहते हैं जिसका नाम है बलूचिस्तान बनना चाहते हैं, वो इनसे ज़्यादा मैच्योर है। और ये पाकिस्तानी देख लो, इनकी एक अभी हीरोइन है, मतलब कोई एक्ट्रेस है, मॉडल, जिसका नाम है हानिया आमिर। ठीक है, उसके पहले जब इंडिया में लड़ाई नहीं हुआ था तो उसके पोस्ट पे लाइक्स आते थे 900 के, 9 लाख, मतलब 1 करोड़ लाइक आते थे। ठीक है, जब लड़ाई हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया उनका बैन कर दिया सारे लोगों का। अब उसके लाइक पता है कितने आते हैं, 800, 900, 1000। मतलब कितना बड़ा डाउनफॉल है यार, समझ के देखो। सुंदर है, ठीक है, मतलब उनके लिए सुंदर है, मेरे लिए सुंदर नहीं है, बहुत सारे देशों के लिए सुंदर है वो, एंड थोड़ी सी मेकअप कर लेती है, अच्छी लगती है। ठीक है, तो भारत में उसको 1 करोड़ लाइक आता था, 9 10 लाख लाइक आता था। जब इंडिया के लोगों ने लाइक करना बंद किया, जब बैन हो गया, तो कितने बचा, 900, 1000, 1100 चंदा मिल रहा था भाई, चंदा मिल रहा था। और देखो ये भी सोचो कि एक ऐसा पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ का मतलब आप देखो तो भारत से ही मोस्टली इनकम इनका होता है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए, उसके व्यूज़ जो जाते थे वो इंडिया से ही जाते थे। ये जो मैंने लाइक वाला बताया उसका भी मोस्टली देखो तो इंडिया से ही कमाई होता था। अब ये सब भी इंडिया के खिलाफ आके बोल रहे थे। इनको ये नहीं पता है कि इनके घर की रोटी बनती है तो भारत के लोगों की वजह से, अगर इनके घर आज रोटी बन रही है तो वो भारत के लोगों की वजह से। और ये क्या कर रहे हैं कि भारत के लोगों को ही गाली दे रहे हैं। तो फिर लो बना लो रोटी, कैसे बनाओगे, हम भी देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा टैलेंट बढ़िया है, और अगर है भी तो उसको सपोर्ट कौन करता है, हम भी देख लेते। देखो नो डाउट 1-2 टैलेंट है पाकिस्तान में, जस्ट लाइक जैसे कि 1-2 जो म्यूज़िक निकालते हैं, सब म्यूज़िक में पाकिस्तान कभी कभी अच्छा कर जाता है। टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं उसमें का नहीं हूँ कि सिर्फ बुराई ही करूँगा, जो बात अच्छाई है अच्छाई करूँगा, बट जहाँ पे जोकरपंती करोगे वहाँ पे तो जोकरपंती कहलाएगा ना भाई। पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना जो सिर्फ जोकरों से बना है। एक आधे छोड़ा दो तो मान उसको हटा दो, बाकी सब के सब जोकर है। इस वॉर में कोई भी बंदा आके नहीं बोला
मुझे सबसे फनी तो ये लगा एक का कि ये जो थी कौन जो न्यूज़ वैंकर वाला, ठीक है, इसने जिस तरीके से बोला, और दूसरा शाहिद अफरीदी वाला। भाई तू क्रिकेटर था एक टाइम को, और अपने देश का इतना अच्छा क्रिकेटर, इतना अच्छा पावर हिटर था, तुझे आके मैच्योरनेस दिखाने चाहिए थे। तू चला अपना यहाँ पे पॉलिटिक्स मजबूत करने कि चल भाई अपने पॉलिटिक्स मजबूत करते, क्रिकेट में कुछ बचा नहीं है, यूट्यूब पे व्यूज़ आएगा नहीं इंडिया से, तो पॉलिटिक्स ही चल ज्वाइन कर लेते हैं पाकिस्तान को। चलो पाकिस्तान को अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं। और उसके रैली में मुश्किल से मतलब 4-5 गाड़ियाँ निकली थी, उसमें 4-5 पाकिस्तानी झंडे और 4-5 लोग, डेट्स इट। सोचो, एक इनके पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन एक टाइम का, फॉर्मर एक्स क्रिकेटर जो कि बहुत ही मतलब बड़ा था इनके लिए, बहुत बड़ा पावर हिटर था, उसके रैली में सिर्फ 4 से 5 गाड़ियाँ, 4 से 5 लोग, मतलब हर गाड़ी में 4 से 5 लोग रहते हैं। और यही अगर एक इंडिया का यूट्यूबर अपना मीटअप रखता है तो लोग कुचल के मरने कुचल के चल जाते हैं भाई। इतना भीड़ होता है कि पुलिस को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है कि भाई हटो हटो, भीड़ हटाओ। यू नो डैट गाइस, जो भी आप देखते हो कि बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, कैरी मिनाटी, भुवन बाम्बिया, ये सब जब करते हैं तो एलविस यादव है, ये सब जब करते हैं तो फिर आपको पता है, फिर आपने वो क्रिकेट इंसान का देखा था फुकरा इंसान के टाइम में, बिग बॉस के टाइम। सोचो इंडिया में जब यूट्यूबर सिर्फ अपना मीटअप करते हैं तो इनके क्रिकेटर से ज़्यादा होता है। तो सोचो इंडिया में तो फिर बात ही अलग है भाई, क्या ही बोला जाए। देखो मुझे सच में बताऊं, मुझे अंदर से बहुत कभी कभी लगता है कि हम किस देश से लड़ रहे हैं यार। अगर टेररिज्म का बात नहीं होता तो इस देश को एक बार में ख़त्म, मतलब अगर कोई देश मना नहीं करता एक बार में ख़त्म कर उड़ा दो। क्योंकि क्या देश है भाई जिस देश में एक ढंग का लोग नहीं मिलता कि आके कोई फ्रंट में आके बोले कि हाँ ये सब एक सच्चाई है कि हम हारे भारत से, भारत ने पूरी तरह डोमिनेट किया, हर चीज़ में डोमिनेट किया, और हम मानते हैं कि भारत अच्छा देश है इन सब मामलों में क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, दैट्स इट। हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जोकर है, बट कोई नहीं बोलेगा। एंड शायद कहीं ना कहीं सही भी है क्योंकि अगर कोई आगे बोल दे तो फिर मजाक उड़ जाएगा। बट देखो एक बार मजाक उड़ जाए वो चलेगा, बट बार बार मजाक उड़े ये नहीं चलेगा दोस्त। बाकी एट द एंड में आप जैसे कि मैंने बोला ही, एक रील ट्रेंड चलता है कि अगर सब समझदार हो जाएंगे तो जोकर कौन रहेगा। तो एक जोकर रहना ज़रूरी है जो कि है पाकिस्तान, पूरा देसी जोकर है। थैंक यू पाकिस्तान, आप सब जोकरपंती इसी तरह से करते रहो। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।